मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं रमन बल्ला। ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट है और फॉर्मर मिनिस्टर है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमन बल्ला जी। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि अगर मैं फेल हो गया, आप स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए। अगर मैं फेल हो गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर आप फिर वापस ले लीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। कहीं ना कहीं वो सरकार से ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप मुझे हवाले करते हैं, होम डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं, स्टेटहुड हवाले करते हैं, तो मैं खरे उतरूंगा। आपकी ये पहले से डिमांड है? उनका इंडिविजुअल हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट लेना नहीं लेना, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है कि हमें स्टेटहुड रिस्टोरेशन उसकी चाहिए, और ये कोई उन्होंने कोई खराब में देना नहीं है। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, बुनियादी हक है कि हम इस रियासत के बशिंदे रहे हैं। और यूटी में कन्वर्ट करके भाजपा के पास मैंडेट नहीं था एक रियासत में 2 यूटी कन्वर्ट कर देना। और इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पे इस मांग पे मोहर लगा दी जब उन्होंने कहा कि स्टोर कर देनी चाहिए स्टेटहुड इमीडिएटली। उसने इलेक्शन के लिए भी कहा। तो हम तो मशकूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव तो यहाँ पे हो गए, लेकिन स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं ये कर पाए। काफी वक्त यहाँ पे लग गया। उन्होंने कहा था इमीडिएटली करके देना, अब तो डिलिमिटेशन भी होगी। पिछला लगता था कि मानसून सेशन में कोई ना कोई वो बिल ऐसा लाएंगे जिसमें रियासत को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल पाएगा हमारे लोगों को, लेकिन अभी भी पार्लियामेंट सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई जो कमिटमेंट थी वो पूरी करें। अब बताओ, स्टेटहुड भी नहीं, यूटी भी है, हम लोग फ्लड से तरस रहे हैं, अभी तक डैमेजेस नहीं पहुंचे, लोगों के घरों में परेशानी यहाँ पे है, कंपनसेशन नहीं मिला। हम तो सब किसके हवाले हैं? अगर यूटी बना के भी ये लोग प्राइम मिनिस्टर गवारा ना करें कि जम्मू कश्मीर के आके मन की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात नहीं सुनते कि जिनको जो तरह कर रहे हैं। चसौती जैसा क्या होगा, वैष्णो देवी में कितने लोग यहाँ पे मारे गए हैं, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लोगों को कम्युनल पोलराइजेशन करने की बातें यहाँ पे करते हैं। रियासत का दर्जा हमारे लिए मोस्ट अर्जेंट चाहिए, उसी के तहत जो है बाकी छोटे इश्यूज हम सॉल्व कर लेंगे। पहले रियासत को रेस्टोर करें, किसी 2 पावर सेंटर के माध्यम से हम लोग परेशान हैं। अब 2 पावर सेंटर होने के नाते अब एमबीबीएस का इश्यू जो यहाँ पे आया है, आप देखिए किस तरह गरमा रहे हैं। अब भाजपा का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भाजपा का अध्यक्ष नड्डा साहब, यहाँ पे एलजी साहब भाजपा के कहने पे यहाँ पे चल रहे हैं। हुकूमत को उन्हीं की पार्ट एंड पार्सल है, एमपी सारे उनके हैं, पीएमओ उसमें वो है, एमएलए सारे वो हैं। तो फिर वो सोए क्यों रहे जब ऐसा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर का जो मेडिकल कॉलेज आता है? लोगों का कसूर थोड़ी है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कसूर अपना और छुपाने की बातें यहाँ पे करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस मिले। 2 पावर सेंटर से काम चलने वाला नहीं है, लोग परेशान है। लोगों की परेशानी का एक ही हल है कि हमें रियासत का दर्जा वापस ले ले और एक ही पावर सेंटर के माध्यम से हम किसी को अकाउंटेबल बना पाए। माता वैष्णो देवी की आपने बात की, उसकी एक संघर्ष समिति बनी है और वो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें जब तक कि इस मसले को हल नहीं किया जाता, और वहां से जो मैंने कहा था संघर्ष समिति है, उसको ये एलजी के सामने या भाजपा के घरों का घेराव करना चाहिए ना। हम लोग पावर में थोड़ी हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब हैं, क्यों चुप रहे? जब असेंबली में आया तो भाजपा के 29 एमएलए चुप क्यों रहे? किसने रोका था? हिंदुओं को सेंटीमेंट को समझते हुए उनको फुल्ली इख्तियारात होना चाहिए, उन्हीं की सार सीटें देनी चाहिए। किसने रोका उनको? भाजपा की सरकार है ना। तो मैं समझता हूँ संघर्ष समिति वाले लोगों को भाजपा को आड़े हाथों लेना चाहिए कि जिनकी खामोशी, जिनके सोए रहने से आज बवाल यहाँ पे मचा है। पहले आप स्टेटहुड की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि वो रेस्टोर फुल होना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बहानेबाजी करते हैं, वो काम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। उनके पास तो डिपार्टमेंट्स हैं, पावर्स हैं, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप गवर्नमेंट तो मैं तो नहीं है, लेकिन आप एक अलग पार्टी है, आप इस चीज को किस तरह लेते हैं? अभी देखो, हाल ही में कई ऐसे इश्यूज यहाँ पे आ गए जो आईएएस अफसर, उनका कंट्रोल किसी और के पास है, ट्रांसफर उनको कोई और करता है, चीफ मिनिस्टर के पास वो है नहीं। तो इसलिए वो जो चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, हम उसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इन दी लार्जर इंटरेस्ट, हम लोग
महागठबंधन में इन दी लार्जर इंटरेस्ट हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे चाहिए, जिसके लिए जदोजहद हम लोगों ने की। हमने तो जंतर मंतर में जाके भी प्रदर्शन यहाँ पे किया ताकि गूंगी बहरी सरकार को हम जगा पाए। राहुल जी भी वहाँ पे आए, खड़के साहब सारे आए, तो वाज हम जोरदार तरीके से इसको और ज़्यादा सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से भी हम इसको जारी रखेंगे और एग्रेसिव तौर पे, ताकि गूंगी बहरी सरकार को हम जगा सके रियासत का दर्जा लेने के लिए। तो कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने इस पे एजिटेशन भी की थी, आपने बहुत ज्यादा चीजें भी की थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि और कुछ आगे आप कुछ करने जा रहे हैं जिससे कि सरकार का ध्यान? नहीं, हम तो इसको ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। मोहल्ले वाइज भी कैंपेन जाएगी, सिग्नेचर कैंपेन हमारी चल रही है और हस्ताक्षर कैंपेन के साथ जहां जहां पर भी जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारी रियासत का दर्जा जो डिले यहाँ पे हो रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि भाजपा जो है बीच में रुकावट पैदा कर रही है। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो दावे इन लोगों ने किए थे कि हमने रियासत इसलिए तोड़ी, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, नोटबंदी इसलिए लाई, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, 2000 का नोट इसलिए लाया, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, लेकिन हमने पहलगाम भी देखा और आए दिन फौजियों की शहादत भी हमने देखी। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रग टेररिज्म बढ़ रहा है, नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं क्या जिसके बुनियाद पे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस ढंग से गुमराह करके रियासत के टुकड़े कर दिए और यूटी में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्ट कंट्रोल इनके पास है। अब तो लाल किले में भी वो बम धमाके के ब्लास्ट की वजह हमने सुनी, नौगाम का भी देखा, जांच का विषय है। ये सारी चीजें तो भाजपा के हाथों में है। जुम्मेवार कौन है? फिर हमारे लोगों का कसूर क्या है? क्यों हमारे लोगों को इस ढंग से यहाँ पे तंग किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में ओन करना चाहिए जिम्मेवारी अमित शाह जी को, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर हमारे महाराष्ट्र में जब हादसा हुआ था यहाँ के होम मिनिस्टर इस्तीफा दे सकते, तो ये क्यों नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। आप पहलगाम का भी वाकया होया, आए दिन आप देखते हैं कि कभी डूडू बसंतगढ़ में रिसर्च चल रहा है, कभी कहीं पे रिसर्च यहाँ पे चल रहा है ऑपरेशन, कभी हीरानगर बॉर्डर में, कभी सांबा बॉर्डर में। तो ये है क्या चीज़ है? इसलिए सरकार को ऑन करना चाहिए, भाजपा के लोगों को और होम मिनिस्टर को ऑन करना चाहिए और हमें अपने हाल में छोड़ते हुए हमें रियासत का दर्जा वापस देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आम ख्वाहिश नहीं है, ये उनका हक था। जो खुले आसमान में एक मुल्क हुआ करता था, तो आज रियासत से भी चलेगी और यूटी बना के तो वीडियो लेवल का कर दिया। आज जम्मू के पूछेगा कौन? क्यों जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर नहीं है? आर्टिफिशियल लेक ये नहीं बना पाए, सरुईसर लेक ये डेवलप नहीं कर पाए, मानसर लेक ये डेवलप नहीं कर पाए, रोजगार ये नहीं दे पाए, रिक्रूटमेंट स्कैम दब के यहाँ पे हुए। 2014 के बाद फायर सर्विसेज का रिक्रूटमेंट हो, सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट स्कैम हो, जेई की इलेक्ट्रिकल की बातें करो, सिविल के उसमें स्कैम यहाँ पे आया हो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसमें रिक्रूटमेंट स्कैम आया हो। तो ये सरकार जो इनका प्रशासन था वो रिक्रूटमेंट स्कैम में ही रहा। डेली वेजेस को ये पक्का नहीं कर पाए। तो जहां पे बुजुर्गों की पेंशन के सिलसिले में भी कई चीजों को, प्रोसीजर को इतना सख्त सा बना दिया कि बुजुर्ग आदमी पेंशन लेने से परहेज करें। अच्छा भला साहब, लास्ट में पूछना चाहूंगा आपको कि ऐसी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, रिशफलिंग हो सकती है, तो क्या कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा बनने की चाहत रखती है? दिल्ली की लीडरशिप तय करेगी और हमारे लोगों का यही मानना कि जब तक स्टेट ना मिले हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको वो देखते हैं, ये दिल्ली सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी। अभी तक तो महागठबंधन का हिस्सा है, सरकार में वो उसमें पार्ट एंड पार्सल अभी नहीं है। यही वजह है कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।